नमस्कार। आज की बौद्ध कहानी का शीर्षक है जीने का मार्ग। किसी गांव के समीप एक सांप रहता था। वह बड़ा ही तेज था। जो भी उसके मार्ग से निकलता वह उस पर दौड़ पड़ता और उस पर उसकी जान ले लेता। सारे गांव के लोग उस सांप से तंग आ गए थे। वे उसे रात दिन कोसते रहते। आखिरकार उन्होंने उस सांप के मार्ग से निकलना ही छोड़ दिया। गांव का वह हिस्सा उजाड़ सा हो गया। तभी एक दिन महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए उस गांव में आए। लोगों ने उस सांप के उत्पात की बात उन्हें बताई। गांव वालों की बात सुनकर तथागत बुद्ध सांप के पास गए और उसे समझाते हुए बोले, यह जन्म बार बार नहीं मिलता। ऐसा जीना किस काम का कि लोग तुम्हें गालियां दे। तो सांप ने पूछा, मैं क्या करूं? तो बुद्ध बोले, तुम हमला करना छोड़ दो, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो। सांप ने उसकी बात मान ली। उस दिन से वह खुले मैदान में चुपचाप पड़ा रहता। लोगों को यह मालूम हुआ तो उनका डर धीरे धीरे दूर हो गया और वे उधर से बेधड़क आने जाने लगे। अब गांव के बच्चे वहां इकट्ठा हो जाते और उसको ईंट पत्थर मारते, उसके बदन में लकड़ी चुभोते। बेचारा सांप सब कुछ सहन कर लेता। संयोग से एक दिन पुनः महात्मा बुद्ध उधर से निकले। उसकी बुरी हालत देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हें यह क्या हो गया? फिर सांप ने अपना सारा हाल सुनाया। तो बुद्ध बोले, भाई मैंने तुम्हें काटने से रोका था, लेकिन फुफकारने से मना नहीं किया। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जीने नहीं देता। सांप अब भगवान बुद्ध की बात समझ चुका था। उस दिन से उसने फुफकारना शुरू कर दिया। उसकी फुफकार सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते। अब उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया। सांप काटना पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए लोगों ने उससे डरना भी बंद कर दिया था। अब वे सभी चैन से रहने लगे। इस वीडियो की दूसरी कहानी का शीर्षक है उपकार। भगवान बुद्ध अक्सर अपने प्रिय शिष्यों को उपदेश देते समय कोई न कोई कथा अवश्य सुनाते थे, ताकि उनके उपदेश सरलता से समझ सके। ऐसी ही एक कथा भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाते हुए कहा। एक स्त्री थी, उसकी आंखें चली गई। पहले एक आंख गई, फिर दूसरी। वह बहुत परेशान रहने लगी। पति अपनी अंधी पत्नी का बोझ कब तक उठाता? वह उससे अलग रहने लगा। उसकी छोटी लड़की ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। स्त्री हर काम के लिए पराश्रित थी, पर उसे कौन सहारा देता? ऐसी हालात में उसकी एक पुरानी सहेली उसके पास आकर रहने लगी, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अजीब था। वह स्त्री जब पानी मांगे तो एक बार पिला देती, लेकिन दूसरी बार मांगने पर कह देती, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, उठो घड़े से लेकर अपने आप पी लो। वह कपड़े मांगती तो एक बार तो दे देती, पर दूसरी बार मांगने पर कह देती, अलमारी में रखे हैं, जाओ अपने आप लाओ। कभी उसका मन घूमने का होता तो एक बार साथ चली जाती, दूसरी बार जाने की बात आती तो कह देती, मुझे काम है, तुम अकेली घूम आओ। अंधी स्त्री मन मार कर उठती और अपना काम करती। सच्चाई यह थी कि सहेली उसे कम प्यार नहीं करती थी और ना ही काम से बचना चाहती थी। वह बार बार दया दिखाकर उसको सदा के लिए अपाहिज नहीं बनाना चाहती थी। धीरे धीरे वह स्त्री सब काम अपने आप करने लगी। उसे किसी के सहारे की जरूरत ना रही। तब उसने समझा कि उसकी सहेली ने उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर वह अंधों की एक संस्था में चली गई। वहां उसने जाने कितने असहाय भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।